हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 2023 करंट अफेयर सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम लोग जनवरी से दिसंबर तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ट्रिक्स के माध्यम से उन्हें याद करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले करंट अफेयर की तरफ। नवंबर 2023 में निम्न में से कौन सा देश मैकिन्जे हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में कर्मचारी कल्याण में पहले स्थान पर रहा? तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कौन सा देश जो है वो एम्प्लॉयज़ की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बरकरार रखने में कायम रहा। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और इसका सही आंसर होगा टर्की। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग है, मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत सारे टूर जो है अपने प्लान करते हैं, मतलब घूमते फिरते रहते हैं। तो उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ जो बहुत अच्छी है क्योंकि वो टूर करते हैं। तो यहाँ से आपको वो याद रह जाएगा। इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें वो सेकंड रैंक है और वर्स्ट जो रैंकिंग है वो आई है जापान की, क्योंकि जो जापान है वहाँ के एम्प्लॉयज़ आपको बहुत स्ट्रेस में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने एक प्रगतिशील पहल पानी के लिए महिला और महिलाओं के लिए पानी अभियान का अनावरण किया है? तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और अगर हम इसे थोड़ा लिंक करने की कोशिश करें इन ऑप्शंस के साथ तो देखिए, महिलाएं, पूरा घर कौन संभालती हैं? महिलाएं संभालती हैं। तो कब पानी आएगा, पानी जाएगा, काम करना है बहुत सारा महिलाओं को, है ना। तो इसका सही ऑप्शन आप कैसे रिलेट करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि जो हाउसिंग है, जो घर के काम धाम हैं, वो सारे कौन संभालेगी? महिलाएं संभालेगी। तो महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिला, ये अभियान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने शुरू किया है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, चेंज मेकर ऑफ द ईयर, जो अमूल का दूध है वो पी के जो है वो हम चेंज करेंगे सोसाइटी में, अमूल का मक्खन खा के, अमूल का बटर खा के। तो आइकॉनिक जो चेंजेस हैं वो सोसाइटी में कैसे आए हैं? अमूल के द्वारा आए हैं। तो ये तो याद रह जाएगा, बिकॉज अमूल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो आपको याद रह जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? हाँ जी, तो 2020 में ही जो है इस योजना को शुरू किया गया था और अगले 5 सालों के लिए इस योजना को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा देश 2025 में 24वीं एशियाई तीर अंदाजी चैंपियनशिप में मेज़बानी करेगा? तो 2025 में जो है वो 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कंडक्ट की जाएगी। तो देखिए, चैंपियनशिप जो है वो है तीर अंदाजी की। तो जो तीर का निशाना है वो कहाँ लगाया जाएगा? बंगले के ऊपर लगाया जाएगा, और जो निशाना जिस बंगले पे लग जाएगा वो जो बंगला है वो उसी का हो जाएगा। तो आप बंगले से याद रखना कि हमने तीर का निशाना कहाँ लगाया, बंगले के ऊपर जो है वो हमने तीर का निशाना लगाया था। चलिए अगला सवाल है, भारत ने किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी कप 2023 जीता है? तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली ये याद रखेंगे कि 2023 का जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है हॉकी कप वो जीता है भारत ने। और भारत ने किसको हराया था? तो भारत ने हराया था जापान को। ठीक है जी, भारत ने कहा कि जाओ पान लेकर आओ, उतने को हम जो है वो हॉकी खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है आपके पास, किस आईआईटी ने दिल्ली और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए एक संभावित समाधान विकसित किया है? हाँ जी, तो दिल्ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ वायु प्रदूषण की समस्या अपने चरम पे है, आप सभी जानते हैं। तो दिल्ली से हम जो है वो दिल याद रखेंगे कि जो दिल है, दिल में भी जो है वो बहुत कई बार प्रदूषण फैल जाता है, मतलब नेगेटिविटी आ जाती है। तो हमको जो है वो अपने कानों से पहले पूरी बात को सुनना चाहिए। ऐसे ही जो है वो अपने दिल में किसी के लिए जो है वो कोई भी बात मतलब नहीं बना लेनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि दिल और कान का कनेक्शन जो है वो हमको रखना पड़ेगा, तब जाके जो है वो एक सही संतुलन बन पाएगा। तो आप जो है वो कानपुर यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है जी, कानपुर इसका आंसर आ जाएगा। आईआईटी कानपुर ने एक समाधान जो है वो विकसित किया है। चलिए अगला सवाल है, जो चिली है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95th
पचानवा जो है वो सदस्य बना है। तो चिली की मुद्रा क्या है? तो सबसे पहले आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पता होना चाहिए। जो भारत और फ्रांस है, भारत फ्रांस दोनों देशों ने मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया था। तो इसका 95th जो मेंबर है वो बन गया है चिली। चिली की जो राजधानी है वो है सेंटियागो। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसकी जो करेंसी है वो है पीसो। तो पीसो आपने याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किसने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है? हाँ जी, तो सूचना आयुक्त, इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ये बने हैं। तो आपको जो है वो किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, या हमें जो है वो किसकी इंफॉर्मेशन की हम ढूंढ रहे हैं? तो हम ढूंढ रहे हैं हीरे की, कि हीरा कहाँ छुपा के रखा है। तो हीरा लाल जी जो हैं वो हमारे सूचना आयुक्त बन चुके हैं। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य ने प्रतिष्ठित ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जो है वो जीता है केरल ने। ठीक है जी, केरल जो है वो लिटरेसी में भी टॉप पे है और टूरिज्म भी आपको यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, क्योंकि लिटरेसी अच्छी है ना, पढ़े लिखे लोग हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं बहुत ज़्यादा। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जो है आपको केरल में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला सवाल है, 8.4 गीगावाट स्थापित क्षमता के निशान तक पहुंचने के लिए कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा कंपनी बन गई है? हाँ जी, तो भारत की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा कंपनी कौन सी बन गई है? तो हरे हरे नोट छाप के जो है अभी जो है वो कौन बहुत बड़ा बन चुका है? अडानी ग्रुप। ठीक है जी, अडानी। तो अडानी आपने याद रखना है, अडानी अंबानी का ही हम नाम सुनते हैं। तो यहाँ से जो है वो अडानी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हु वोन फॉर्मूला 1 ब्राज़ीलियन ग्रां प्री इन 2023? तो जो ब्राज़ीलियन ग्रां प्री है वो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा मैक्स वर्स्टैपेन। और वैसे भी आप इस बार के जो मैक्सिमम ग्रां प्री देखेंगे उस वो मैक्स वर्स्टैपेन ने ही जीते हैं, एक्सेप्ट सिंगापुर। जैसे सिंगापुर है तो सिंगापुर ग्रां प्री जो है वो जीता है कार्लोस ने। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यूबीएस ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को 6.2% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ाया है, 6.2 से बढ़ा के 6.3 किया है। तो हमने जो है वो 0.1% का जंप किया है, आप यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने डैश प्रति किलो की रियायती कीमत पर भारत आटा नाम से एक नई गेहूं आटा योजना की शुरुआत की है। तो हाँ जी, तो भारत सरकार जो है एक नया आटा इन्होंने लॉन्च किया है, एक योजना चलाई है, तो जिसमें जो आटा है वो पर केजी कितने रुपीस जो है वो मिलेगा। तो इसका सही आंसर आएगा 27.50। तो 27.5 रुपये की दर से जो है यहाँ पे आटा दिया जाएगा। तो अच्छा, आटे का नाम क्या है वो भी ध्यान दीजिएगा, भारत आटा। ठीक है, भारत आटा आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार राज्य में गाय की जनगणना आयोजित करेगी? हाँ जी, तो गाय हमारी माता है, ये हम सभी जानते हैं। और जो गाय है उनको बचाने के लिए बहुत प्रयास वैसे तो सभी करते हैं, लेकिन जो बहुत ही कट्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो योगी आदित्यनाथ का संबंध जो है वो यूपी से है, इसका सही आंसर हो जाएगा यूपी। चलिए अगला सवाल है, किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में ग्रीनफील्ड भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के निर्माण के लिए एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है? तो यहाँ से आप पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ बनने जा रहा है। तो भोगापुरम जो हवाई अड्डा है ये आंध्र प्रदेश में बनेगा। और कौन सी कंपनी बना रही है? तो L&T। हाँ जी, L&T मतलब लार्सन एंड टोब्रो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो L&T आपने याद रखना है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है आपके पास, पहली
ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक किस आईआईटी में आयोजित की गई? हाँ जी, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है वो शिक्षा नीति को लेके जो है एक बैठक इन्होंने आयोजित की और यहाँ पे इन्होंने ये डिस्कस किया कि हम जो है अपनी शिक्षा नीति में गांधी जी के बारे में पढ़ाएंगे। तो गांधी जी से आपने जो है वो गांधीनगर याद रखना है कि अगर गांधी जी को लेके पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और जो आपका ये कोई सब्जेक्ट है या कोई टॉपिक्स जो हैं गांधी जी के ऐड किए जाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, काफ़ी कुछ सीखने को स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो इस तरह से आप गांधी जी से जो है आप जो है वो गांधीनगर याद रख सकते हैं। ठीक है जी, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत, हम तो गांधी जी को जानते ही हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी जानते हैं, बट उन्होंने बोला कि हम भी अपनी एजुकेशन में जो है वो इसको ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शहर भारतीय नौसेना नौकायान चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो जो नेवी सेलिंग चैंपियनशिप है वो होगी मुंबई में। तो मुंबई आपने याद रखना है। तो जो नेवी वाले हैं वो सेल लगी थी मुंबई में, तो उन्होंने बोला कि चलो हम यहीं चलते हैं। तो नेवी और सेलिंग से आपने ना सेल याद रख लेना कि जो सेल है, ठीक है जी, कपड़ों की सेल, जूतों की सेल, तो जो ये सेल है वो कहाँ हो रही थी? मुंबई में, बिकॉज कोस्टल रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप मुंबई यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, मिनटमैन 3 मिसाइल को हाल ही में खबरों में देखा गया, यह मिसाइल किस देश की है? हाँ जी, तो मिनटमैन में आप देखिए, ये मिनट आपने याद रखना है, 1 मिनट में मैं दुनिया को तहस नहस कर दूंगा। तो इतनी जो धमकी है वो कौन देता है दुनिया को? ठीक है जी, यूएसए। तो यूएसए आप याद रखिएगा, है ना। तो जैसे ट्रम्प था पहले वहाँ पे, तो ट्रम्प का तो ये था कि सुबह उठ के 1 मिनट में मैं दुनिया ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ से आपको मिनट मैन से आपको यूएसए याद रह जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किसे महात्मा पुरस्कार 2023 दिया गया है? ठीक है जी, तो इन्होंने जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका, पर्यावरण, इन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसके लिए महात्मा पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो इसका सही आंसर आएगा यूएसटी। तो यूएसटी को जो है वो महात्मा पुरस्कार दिया गया है। तो यूएसटी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आईआईटी जंजीबार तंजानिया में एक परिसर शुरू करके एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बन चुका है? हाँ जी, तो जंजीबार से आप जो है वो जंजीर याद रख सकते हैं। ठीक है जी, जंजीर, जंजीर में क्या बंधा हुआ है? तन, तंजानिया। तो तन को जो है वो जंजीर में बांध के रखा है किसने? माँ ने बांध के रखा है। ठीक है जी, माँ ने बांध के रखा है, वरना बच्चा जो है वो भाग जाएगा। तो जंजीर, तंजानिया, तन, बच्चा। ठीक है, तो मद्रास में बच्चा कहाँ भाग जाएगा? मदरा पीने के लिए। तो माँ ने जो है वो बच्चे को बांध के रखा है। तो इस तरह से जो है आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस बंदरगाह ने अक्टूबर 2023 में 16.1 MMT कार्गो को संभालकर एक और रिकॉर्ड बनाया है, जो भारत में किसी भी बंदरगाह द्वारा अब तक की सबसे अधिक मात्रा है? तो इसका सही आंसर होगा मुंद्रा पोर्ट। ठीक है जी, मुंद्रा पोर्ट आपने याद रखना है कि हमारा जो मुंडा है ना, मुंद्रा में आप मुंडा याद रखना कि हमारा जो मुंडा है वो अब जो है वो बहुत भारी रिकॉर्ड उसने संभाल लिया है, बहुत भारी जो वज़न है ना वो संभाल पा रहा है। तो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम बाय एनी पोर्ट। ठीक है जी, तो किसने वो हैंडल किया है? मुंद्रा पोर्ट, जो कि आपको अडानी ग्रुप्स का देखने के लिए मिलेगा। तो मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला सवाल है, 800 इज़ द बायोपिक ऑफ विच क्रिकेटर? तो 800 जो है वो किस क्रिकेटर की बायोपिक है? 800 में हमने जो है वो एक मुरली खरीदी है। ठीक है जी, मुरली आप समझते हैं बांसुरी जो है, तो हम याद रखेंगे कि हमने जो है वो मुरली कितने धन में खरीदी? मुरली धरन है ना, तो धन भी आ जाएगा यहाँ पे, मुरली भी आ जाएगी। तो मुरली हमने कितने में खरीदी है? 800 रुपये में खरीदी है। ठीक है, और 800 रुपये में और क्या आएगा? धोनी थोड़ा भी आएगा, अनिल कुंबले भी नहीं। तो मुरली धरन, हम मुरली याद रख लेंगे यहाँ से। तो 800 जो है वो बायोपिक आपको जो है वो मुरलीधरन की देखने के लिए मिलेगी। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल है, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंटरैक्टिव फोरम द्वारा प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चैंपियंस ऑफ चेंज कि हम जो हैं अब
कुछ ना कुछ सोसाइटी में चेंज करेंगे और हम चैम्पियन बन जाएंगे। ये हम कब सोचते हैं? संडे को, कि हमने सोमवार को उठना है और हम जो है वो सारे अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे और हम चैम्पियन बन जाएंगे ना। सभी का ये होता है कि संडे संडे रेस्ट करते हैं और सोमवार से हम लोग काम शुरू कर देंगे। तो सोम, देखिए सोम से आ जाएगा आपके पास सोमदत्ता सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सोमदत्ता सिंह जो है इन्हें चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला है ना। तो हमने कैसे याद किया था? चैम्पियंस ऑफ चेंज, कि आप जो है वो चेंज करेंगे, है ना, चैम्पियन बन के। तो फिर वो तो मंडे को ही होगा, संडे को तो कुछ भी नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में पहले रोबोट सीईओ का नाम क्या है? हाँ जी, रोबोट सीईओ कौन बने? मिक्का सिंह जी बन गए हैं जी रोबोट सीईओ। तो आपने मिक्का यहाँ पे याद रख लेना, तो इनको तो आप कैसे भूलेंगे। ठीक है जी, तो रोबोट सीईओ कौन है? मिक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, तो पहले तो आपको इनका ही नाम पता होना चाहिए। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो उनकी जयंती पर जो है वो हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की थीम क्या थी? थीम्स एंड जो डेज हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या थी? 4 ऑप्शंस आएंगे आपके पास। सही आंसर है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। तो एम्ब्रेसिंग इनोवेशन आपने जो है वो याद रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश के क्रिकेट की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है जी श्रीलंका। जो आईसीसी है उन्होंने कहा है कि श्रीलंका को जो है वो अभी हम निलंबित कर रहे हैं। तो श्रीलंका आपने यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो समान नागरिक संहिता है, इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 44 के अंदर हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून जो है एक देश में लागू किया जाए। तो इसका सही आंसर आएगा उत्तराखंड। ठीक है जी, उत्तराखंड आप याद रखेंगे। उत्तराखंड जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने जा रहा है। अगला सवाल है आपके पास, हाल ही में पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस देश को एक नया द्वीप मिल चुका है? तो बहुत सारे जो ज्वालामुखी हैं वो कहाँ पे इरप्ट होते हैं, कहाँ ज़्यादा ज्वालामुखी का विस्फोट होता है? तो आपको ऑप्शन में से जो है वो जापान देखने के लिए मिलेगा। तो जापान के पास एक ज्वालामुखी फटा और उसमें से जो है एक नया द्वीप बाहर निकला, आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य ने शून्य भूख प्राप्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? मतलब कि फूड सिक्योरिटी कैंपेन जो है वो किसने चलाया है? तो जो फूड है, ठीक है जी, जो फूड है वो बहुत फूडी कौन है, जो बहुत ज़्यादा फूडी कौन है? मेघा। तो मेघा जो है वो कोई है ना हमारी फ्रेंड है, और मेघा जो है वो बहुत फूडी है। तो आपने याद रखना है फूड सिक्योरिटी की दिक्कत किसको है? मेघा को जो है वो फूड को सिक्योर करने की बहुत टेंशन है। तो मेघालय हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो याद हो चुके हैं। बस एक रिवीजन की ज़रूरत है और आपको सारे के सारे क्वेश्चन ये याद हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।